किसी ने बहुत खूब कहा है कि यदि हमारी सोच पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हमारी सोच ही हमारी दुश्मन बन जाती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक व्यक्ति था, बहुत विद्वान था, पूरे दिन पढ़ाई करता रहता, बहुत बड़ा प्रोफेसर बना। उसे अपने ऊपर इतना ईगो था कि वो समझता था कि मेरे आगे कोई स्टैंड ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जगह जगह जाकर वो किताबें पढ़कर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर कर ज्ञान की प्राप्ति करता रहता। उसकी बुद्धि इतनी पावरफुल थी कि हर चीज का वो निर्णय बड़े ध्यान से कर सकता था। एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते उसे किसी ने कहा कि आप अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो चुके हो, क्यों नहीं आप अपने जीवन में थोड़ा मेडिटेशन भी सीखते ताकि लाइफ में सुकून भी आए। आप इतना बेचैन रहते हो, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी उस शांति का अनुभव नहीं कर पाते। तो उसने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने तो बड़े बड़े साइंस की चीजों को अचीव किया है, हर प्रकार की चीज को मैंने प्राप्त किया है। मेडिटेशन सीखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जाता हूँ एक महात्मा के पास और उससे मेडिटेशन सीख आता हूँ। दोस्तों, वो गया महात्मा के पास और उससे बोला कि महात्मा जी, मैं आपसे मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा, क्यों नहीं, जरूर आइए, मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा, अंदर आइए, बैठिए। महात्मा बहुत शांत था, वो समझ रहा था प्रोफेसर बहुत जल्दी में है। प्रोफेसर ने कहा कि महात्मा जी देखिए, मेरे पास समय नहीं है, आप मुझे जल्दी मेडिटेशन सिखाइए। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आइए तो सही, अंदर बैठिए। फिर उस प्रोफेसर से बोला कि क्या आप एक कप चाय लेंगे। तो प्रोफेसर थोड़ा सा सोच में पड़ गया, मैं मेडिटेशन सीखने आया हूं और ये मुझसे चाय की बात कर रहे हैं। फिर भी उसने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं एक कप चाय ले लूंगा। तो महात्मा मुस्कुराते हुए अंदर गए। अंदर जाकर एक बड़ी सी केटल के अंदर चाय ले आए और उस प्रोफेसर के सामने रखे हुए कप में चाय डालने लगे। धीरे धीरे कप भरने लगा, पर महात्मा जी बहुत शांत थे, बात करते जा रहे थे। कप पूरा भर गया, फिर भी महात्मा जी डाले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उस कप से चाय निकलकर प्लेट में बिखरने लगी और प्लेट में से निकलकर वो धीरे धीरे टेबल पर और टेबल से जमीन पर गिरने लगी। तो दोस्तों, महात्मा के ऊपर कोई नहीं असर हो रहा था, वो उस कप के अंदर चाय को डाले ही जा रहे थे। प्रोफेसर बेचैन होता रहा। उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं, मन में सोचा। फिर उससे रहा नहीं गया तो बोला, महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चाय का कप ऑलरेडी फुल है, उससे बाहर निकल रही है, चाय जमीन को गंदा कर रही है, फिर भी आप चाय डाले चले जा रहे हैं, क्या आप रुक नहीं सकते। तो महात्मा ने उससे मुस्कुराते हुए बोला कि प्रोफेसर साहब, यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आज जब आप मेडिटेशन और योग सीखने आए हैं तो आपका मन, आपकी बुद्धि ऑलरेडी इस चाय की प्याली की तरह भरा हुआ है। मैं कोई भी चीज उसके अंदर डालूंगा तो उसको स्वीकार करने की शक्ति आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि आपके संकल्पों का चिंतन आपको इतना ऑक्यूपाइड रखता है कि नई चीज को आप एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते। इसलिए यदि आप कुछ भी जीवन में सीखना चाहते हैं और उसको सीखते हुए मन की शांति, जीवन में सुकून बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक आर्ट सीखना होगा, वो है लर्न टू अनलर्न, यानी अपने मन को खाली करना। प्रोफेसर यह सुनते ही एकदम शांत और छम हो गया। उसका सारा अभिमान और ईगो एकदम एक गुब्बारे की तरह फट कर सामने आ गया। महात्मा ने अपनी बात को मुस्कुराते हुए आगे कहा, हमारे जीवन में किसी भी उम्र में हम पढ़ सकते हैं, किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए एक ही गुण की आवश्यकता है, वो है ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता। जो व्यक्ति नम्र है वही व्यक्ति ज्ञान को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको अपने जीवन में धारण कर सकता है। प्रोफेसर उस महात्मा के चरणों में पड़ गया। महात्मा ने उसे गले लगाते हुए कहा कि प्रोफेसर साहब, अपने जीवन में थोड़ा सा सुकून लाइए, ज्ञान को जरूर अर्जित करिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ समझ को भी साथ में लाइए, ताकि इस ज्ञान का ना केवल आपके जीवन में भी आपको फायदा हो, लेकिन अनेकों अनेक श्रेष्ठ लोग जो आपके संबंध संपर्क में आते हैं उन्हें भी इसका फायदा मिले। तो दोस्तों, कहीं ऐसे ही तो हम अपनी इस रेस में नहीं भाग रहे। हम कहते हैं हम मेडिटेशन करेंगे, भगवान को याद करेंगे, क्या हम दिल से सच में समय निकालकर अपनी उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए हम समय निकाल पाते हैं। दोस्तों, केवल 2 दिनों के लिए अपने मन को कुछ नेगेटिव और व्यर्थ ख्यालों से खाली करके अपने लिए समय निकालें। जब आप अपने लिए समय निकालेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में सुख और शांति स्वतः ही आती जाएगी। आप स्वयं परमात्मा की याद में मग्न रहकर अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे। सो दोस्तों, लर्न टू अनलर्न एंड बी हम्बल इज द मोस्ट पावरफुल लेसन इन आवर लाइफ। शुक्रिया। ओम शांति।